हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक? ओके, ठीक ठाक। आज हम लेक्चर 3 जो लेंस से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राजा भैया कौन, मयंक पांडे, आयुष चक्रवाल, चाहत चौरसिया, मयंक पांडे, प्रमोद यादव, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जम कर पढ़ रहे हैं। अंकित यादव, प्यारे बच्चों, और अच्छा नोट्स भी बना रहे हो और कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट भी कर रहे हो और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। ओके प्यारे बच्चों, आज हम एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं। अगर यह सीख लिए तो आप जान लीजिए कि बोर्ड की परीक्षा में चाहे जैसा प्रश्न पूछे उसको आप किल करके आओगे, हिट करके आओगे और अच्छा नंबर प्राप्त करोगे। कैसे प्यारे बच्चों? टॉपिक का नाम है लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सबसे पहले इसकी परिभाषा बताने से पहले इन दोनों फिगरों को इतना अच्छी तरह से बनाइएगा कि कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप प्यारे बच्चों फिगर अगर सही ढंग, रे डायग्राम अगर सही ढंग से बन गया तो आपको परिभाषा समझने में समय नहीं लगेगा। कैसे हम इसको सिखाते हैं? यह बेटा उत्तल लेंस है, एक इंसिडेंट रे गिरी है तो ये ऐसे सीधी निकल गई, लेकिन अपवर्तन की क्रिया हुआ तो ये अपवर्तित किरण हो गई और यह माने पूरा रिफ्रैक्शन के बाद ये निर्गत किरण इमर्जेंट रे हो गई। आप देखिए, इसकी ये विशेषता बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो इंसिडेंट रे है माने आपतित किरण है और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर है। दोनों एक दूसरे, देखिए आई आर माने इंसिडेंट रे, ई आर मतलब इमर्जेंट रे। अब देख रहे हैं ये सीधा जाएगी, दोनों एक के बीच की दूरी क्या है? समान रहेगी हर जगह, अर्थात एक दूसरे के क्या है? समान। रे डायग्राम आपको समझ में आ गया? नहीं समझ आया फिर से बताते हैं, बार बार बताते हैं। यह आपतित किरण है, यह निर्गत किरण, दोनों क्या है? एक दूसरे क्या है? समांतर हैं। समझ में आ गया कि रे डायग्राम बढ़िया से बना लिए बच्चों। आइए हम समझाते हैं। यदि लेंस पर आपतित किरण और निर्गत किरण, लेंस पर आपतित किरण तथा अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से बता देते हैं, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्लियर हो गया? फिर से समझ गए राजा भैया? दूसरी बार मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। लेंस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण यदि लेंस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हों तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, कंपटीशन के लिए जान लीजिए, लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है, लेंस की मोटाई को उनकी वक्र त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस की मोटाई बेटा कहाँ, किसके बीच दूरी? P1 और P2 के बीच की दूरी को लेंस की मोटाई कहते हैं। यहाँ ये दूरी लेंस की मोटाई है प्यारे बच्चों। क्या बेटा क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया राजा भैया? यहाँ समझिए, लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस की मोटाई को उनकी क्या करता है? वक्र त्रिज्याओं का अनुपात बांटता है। कैसे? यहां से लेकर ए
CP1 बटे CP2, लेंस की पूरी मोटाई हो गई CP1 बटा CP2 बराबर होगा R1 बटा R2। क्या बताएं हम आपको, लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस की मोटाई को उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांट। R1 क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या, R2 क्या है, P2। जब गोला कंप्लीट करोगे समझा चुके हैं। यह बहुत अच्छी बात आप जान गए, समझ गए। कोई पूछे कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, बता दीजिए। लेंस पर आपतित किरण तथा लेंस द्वारा निर्गत किरण कैसे निर्गत होगा, अपवर्तन के बाद। इतना कहने का आवश्यकता नहीं है। लेंस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण यदि एक दूसरे के समांतर हो तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिसको काटते उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये बहुत बढ़िया बात बता दिए प्यारे बच्चों। आइए कंपटीशन की दुनिया में ले चलते हैं, मौलिक कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई दुई लेंसों का प्रकाशीय केंद्र। देखें दो लेंस हैं, ये बाई कन्वेक्स है, बाई कॉन्केव है। इनका प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा, लेंस के पदार्थ के भीतर मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। कहाँ होगा, लेंस के पदार्थ, लेंस है बेटा ना, लेंस के पदार्थ के भीतर होगा, लेंस के पदार्थ के भीतर मुख्य अक्ष पर कहीं भी होगा। ये क्लियर हो गया राजा भैया, अच्छी बात है। समझ गए, नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। हम कह रहे हैं बाई कन्वेक्स माने दुई उत्तल लेंस हो या दुई अवतल लेंस हो, इनका प्रकाशीय केंद्र लेंस के पदार्थ के भीतर मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। ठीक, यहाँ लेंस के पदार्थ बाहर नहीं जाएगा, लेंस के पदार्थ के भीतर कहीं भी हो सकता है। ठीक, अब आइए पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, पतले लेंसों का प्रकाशीय केंद्र क्या होगा भैया। तो पतले लेंस की पहचान है, उसकी मोटाई नगण्य के बराबर होती है। पतले लेंस पर जो आपतित किरण है, निर्गत किरण सीधी, माने अगर पतले लेंस पे प्रकाश किरणें कहाँ डाले, वक्ता केंद्र डाले, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक, ये किसके लिए लागू है, सिर्फ पतले लेंस पे। मोटे लेंस पे सीधा नहीं निकल रहे, देख रहे हैं। पतले लेंस पे क्या होगा बेटा, जो किरण गिरेगी वो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब पतले लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होगा लेंस के पदार्थ के भीतर, क्या बोले, लेंस के पदार्थ के भीतर ठीक बीच में होगा। लेंस के पदार्थ के भीतर ठीक बीच में होगा। ये क्या होगा, लेंस के पदार्थ के भीतर कहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, यही टेक्निकल है, यही मौलिक कंसेप्ट है बेटा। ये क्लियर हो गया। कहेंगे सर आप तो इस पतला लेंस बता दिए, दो लेंस, आप तो एक प्रकार समतल उत्तल समतल अवतल कहाँ होगा, समतल उत्तल है बेटा। ये पहला पीस समतल है, दूसरा उठा है। समतल उत्तल और समतल अवतल का जो प्रकाशीय केंद्र होगा वक्र ठीक मुख्य अक्ष के ठीक वक्र पृष्ठ पर होगा। ये कहाँ होगा बेटा, कहाँ होगा, मुख्य अक्ष पर होगा लेकिन ठीक वक्र पृष्ठ पर होगा। देख रहे हैं। अब ये जानकारी रखिएगा, कंपटीशन में आता है, बहुविकल्पी में आता है, पॉलिटेक्निक में आता है, IERT में आता है, अच्छे कंपटीशन में आते हैं तो बता देना बेटा। अब आया अवतलोत्तल, अवतला उत्तल, उत्तला अवतल क्या होगा, ये है बेटा अवतल उत्तल। पहला पेश उत्तल है, दूसरा अवतल है, ये उत्तल है, अवतलोत्तल। इसका प्रकाशीय केंद्र लेंस के पदार्थ के बाहर, ये प्रकाशीय केंद्र सी क्या है, प्रकाश लेंस के पदार्थ के बाहर हो गया। ये नई बात लगी। जरूरी नहीं है कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के भीतर हो, बाहर भी हो सकता है, लेंस के पदार्थ के भीतर भी हो सकता है, लेंस के वक्र पृष्ठ पर हो सकता है। लेकिन कौन सा लेंस है ये आपको जानकारी करना पड़ेगा। लेंस के पदार्थ के भीतर होगा तो कंपटीशन में आप तुरंत बता देंगे सर ये द्वि उत्तल या द्वि अवतल है, और लेंस के वक्र पृष्ठ पर है तो आप सीधा कह देंगे नहीं सर समतल उत्तल है या समतल अवतल होगा। फिर एक चीज ये है, लेंस के पदार्थ के बाहर है, इसका मतलब वो अवतलो उत्तल हो सकता है और उत्तला अवतल हो सकता है, लेकिन कंडीशन समझना पड़ेगा, फिगर द्वारा क्लियर हो पाएगा। लेकिन आप कहेंगे कोई लड़का कह सकता है, प्रश्न कर सकता है, कौन कर सकता है, चक्रवाल कर सकता है, चाहत कर सकता है, अभिषेक कर सकता है, विवेक कर सकता है। जितने लड़के क्लास में ले रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे सब कर सकते हैं। क्या जरूरी है सब प्रकाशित केंद्र इधर नहीं हो सकता है? हाँ, डेट इज नाइस क्वेश्चन। कैसे बेटा, यहाँ देखो, जिधर टेढ़ा भाग ज्यादा होगा प्रकाशीय केंद्र उसी के समीप होगा, ये पकड़ना है। देखो
ये वाला पोर्शन ज्यादा टेढ़ा है, इसका प्रकाश के इधर होगा, ये कम टेढ़ा है। और ये वक्रता माने टेढ़ापन जिधर होगा उसी के समीप होगा। ठीक, टेढ़ापन क्या बाबू, जहां ज्यादा होगा जहां वक्रता अधिक होगा प्रकाश के उसी के नजदीक होगा। माने यहाँ टेढ़ापन, इधर टेढ़ापन कम है, इधर क्या है बेटा, ये देख रहे हैं, इसका इधर जाएगा, इधर होगा। क्लियर हो गया राजा भैया? इतना प्रकाशिक केंद्र बताने के पीछे एक छोटी सी परिभाषा था, उसका पूरा हम आप तक पहुंचने का क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस के पदार्थ के बाहर भी हो सकता है, उसके पृष्ठ पर भी हो सकता है, और लेंस के पदार्थ के भीतर हो सकता है। मेरे समझ लेंस के प्रकाशिक केंद्र से संबंधित जितना भी मौलिक कॉन्सेप्ट था वो हम क्लियर कर दिए। ठीक, ओके। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला क्लियर कम हो रहा है, जिसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। कैसे? जैसे ए बेटा, ए है और ए है, अगर इसको कंप्लीट करोगे तो इस ऐसे जाएगा, इसको कंप्लीट करोगे इसको, अब एक और है, एक बता दे, जान लो, अच्छी चीज जान लो। वक्रता त्रिज्या जो होती है 1/c होती है, टेढ़ापन, ये अच्छी चीज। यह वक्रता त्रिज्या और वक्रता में संबंध है। आर माने वक्रता त्रिज्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा बाहर कैसे हो रहा है। देखो, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो वक्रता के माने, वक्रता का मतलब टेढ़ापन। वक्रता का मतलब क्या बाबू, टेढ़ापन। तो टेढ़ापन के उल्टा होता है। अगर टेढ़ापन अधिक होगा तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। अगर टेढ़ापन अधिक होगा तो वक्रता त्रिज्या कम होगी। टेढ़ापन कम होगा तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ देखिए, वक्रता त्रिज्या से ही पकड़ सकते हो। देखो, इसका कंप्लीट करो तो ए आएगा, इसका कंप्लीट करोगे तो ए आएगा। तो आप देखो, ये त्रिज्या क्या है, छोटी है, ये त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या क्या है, बड़ी है। अगर त्रिज्या देखो, इसका त्रिज्या यहाँ से बड़ी, कुछ बड़ी होगी बेटा ना, इसका त्रिज्या बड़ी होगी, छोटे इसका कम होगी। अगर इसकी त्रिज्या छोटी है तो निश्चित रूप से वक्रता अधिक होगा। किसका, इस पृष्ठ की वक्रता अधिक है। और जो कि इसकी त्रिज्या क्या है, ये देखो, ये इसकी त्रिज्या बड़ी है तो वक्रता क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी वक्रता अधिक होगी। तो आप जब ऐसे बनाओगे तो आप ऐसे तो नहीं समझ पाओगे किसकी अधिक है। जब आप कंप्लीट करोगे ऐसे ना, ये कंप्लीट हो गया, इसका वाला ये, तब आप समझ में आए जो ये वाला पोर्शन है, इसकी त्रिज्या अधिक है। त्रिज्या अधिक होगी तो वक्रता टेढ़ापन कम होगा, और इसकी क्या है, त्रिज्या कम है, ये वाली की टेढ़ापन देख रहे हैं। अभी जब कंप्लीट करो, इसका टेढ़ापन अधिक है और इसका मान इसकी वक्रता अधिक है। वक्रता अधिक होगा तो प्रकाशिक केंद्र किसके समीप होगा, वक्रता जिसकी वक्रता अधिक होगी किसी समीप होगा। जब बेटा इसको समझा दें कैसे होगा, जब ऐसे ऐसे है बेटा, ऐसे ऐसे, जब इसको ऐसे करोगे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। जब कंप्लीट करो तो ऐसे कटेगा ना। वास्तव में बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे होगा ना। जब कंप्लीट करोगे ऐसे तो निश्चित रूप से ये ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब है टेढ़ा माने टेढ़ापन माने इसमें ज्यादा आएगा, इसी समीप होगा। जब ऐसे कंप्लीट कर लेना तो आ जाएगा। समझ में बेटा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और बता देते हैं। इसका मतलब लेंस का प्रकाशीय केंद्र बाहर भी हो सकता है, लेंस के पदार्थ से भीतर भी हो सकता है, पृष्ठ पर हो सकता है। और परिभाषा क्या, ये क्लियर हो गया। हम इसका कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर दिए। नहीं समझ में आएगा तो हम बार बार बताएंगे। ओके बेटा, थैंक्स।